हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। आज के सेशन में जनरली हम केमिकल रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे और ये सारा रिएक्शंस आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसका यूजेस आपको बोर्ड्स के एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे सिंपल रिएक्शन सबसे पहले हम रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशंस जनरली मैं एक यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ C6H12O6। ठीक है, ये है क्या? ग्लूकोज। ठीक है, ये आपको एक्वस फॉर्म में हमने लिया। ठीक है, जब ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद जो चीजें हमें मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस आपको एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस जब ग्लूकोज आपका किसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे रिएक्ट करता है तब आपको क्या मिलता है? ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम साथ साथ बैलेंस करते भी चलेंगे। ठीक है, सैलिज मेथड को अपनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। कार्बन आप देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आपको यूज किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन है, कितनी बार पूरे रिएक्शन में यूज हुआ है। अगर आप सैलिज मेथड नहीं देखे तो पहले जाके देखिए उस वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और उसके बाद आप इसको वॉच करिए। ठीक है, तो कार्बन देखिए कितने बार पूरी रिएक्शन में यूज हुआ है? 2 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर 2 हो गई। हाइड्रोजन कितनी जगहों पर यूज हुआ है? 1 और 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर भी 2। ऑक्सीजन कितनी जगहों पर? तो 1 2 3 और 4। टोटल कितनी जगहों पर? 1 2 3 और 4। तो हम सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब ये दोनों का फ्रीक्वेंसी नंबर सेम है। क्या है? सेम है। तो सबसे पहले कौन सा हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? कौन सा? तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा है तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो इस साइड कार्बन कितने हैं? 6 है, तो इस साइड भी कितने कर देंगे? 6। ठीक है, अब हाइड्रोजन पे आइए। हाइड्रोजन कितना? 12, तो यहाँ पे कितना लगा दे? 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। कोई टेंशन नहीं। बचा क्या हमारा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काउंट करिए, इधर 6 और 2 8, इधर हो गया 12 और 6 18। तो अब हम क्या करेंगे कि पूरे रिएक्शंस को करने की जरूरत नहीं है। 12 और 6 18, तो यहाँ पे भी 6 से कर देंगे, तो 6 दूनी 12 6 18। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप इसे करते हैं तो तुरंत करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पहला इक्वेशन हमारा ये था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिएक्शन है हमारा कैल्शियम। एक मिनट, चलिए दूसरा रिएक्शन को देखते हैं। तो दूसरे रिएक्शन को लिखते हैं। इस बार हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। क्या लिया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लाइम वाटर बोलिए या फिर स्लेक्ड लाइम बोलिए। ठीक है, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? कार्बन के प्रेजेंस। अच्छा, ये जो चीजें हैं वो आपको एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगी। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, और इसको हमने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ करवाया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली है क्या? गैस है। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो चीजें हमें मिलेगी वो सॉलिड फॉर्म में होगी। मतलब इसका क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, साथ में हमें क्या मिलेगा? वाटर। साथ में हमें क्या मिलेगा? वाटर। ठीक है, तो ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रेसिपिटेट बनेगा ये जनरली व्हाइट पीपीटी होता है। इसका जो प्रेसिपिटेट होता है वो कैसा होता है? व्हाइट फॉर्म में आपको मिलता है। तो ये भी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? एक जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो रिएक्शंस यहाँ पे बने थे
कैल्शियम कार्बोनेट। जनरली जब इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, ये आपका सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। इसको जब आप हीट करिएगा तो ये टूटेगा, CaO प्लस CO2 इस फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। CaO आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपका गैसियस फॉर्म में आपको मिलेगा। इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में ही इसे लाइम, क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किस नाम से जाना जाता है, क्विक लाइम के नाम से इसे हम जानते हैं। आइए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हीट देंगे टूटेगा CaO प्लस CO2 में, ठीक है। एक चीज और ध्यान देखिए, ये किस तरह का रिएक्शन है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। किस टाइप का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में भी 3 तरह के रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइटिक वाला, ठीक है, फिर आपको फोटो इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, ठीक है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं, और तीसरा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन में, जिसमें हीट के प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है। एक और इसी पे क्वेश्चन ले लेते हैं, पोटासियम क्लोरेट, ठीक है, KClO3, ठीक है। इसको जब हम हीट के प्रेजेंस में आपको क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, और इसको रिएक्ट करवाने के लिए एक कैटलिस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके प्रेजेंस में जब हम इसे हीट करवाएंगे तो ये 2 भागों में टूटेगा, एक आपका पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, ठीक है, दूसरा आपका क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। अब इससे भी बैलेंस करना है तो आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं कि पूरे इक्वेशन में 2 जगह, क्लोरीन भी 2 जगह और ऑक्सीजन भी 3 जगह। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, मेटल ये सिंगल सिंगल बैलेंस है, उसके बाद हाइयर एटॉमिक नंबर वाले को बैलेंस करते हैं, ठीक है। हाइयर एटॉमिक नंबर वाले को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, K2 था, Cl भी 2 था, ऑक्सीजन भी 2 था। तो सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, क्लोरीन सिंगल है, इस साइड भी सिंगल है तो बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 है, तो बैलेंस करना है। इधर ऑड इवन का चक्कर आ गया तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट एलिमेंट्री स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको छोड़ के तो करते हैं, तो बनेगा 2 KClO3 2 KCl प्लस O2, तो इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे 6, तब जाके ये बैलेंस होगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। इस बार रिएक्शन में हम क्विक लाइम को, किसको, क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्विक लाइम को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर के साथ, ठीक है। ये आपका सॉलिड, ये आपका लिक्विड फॉर्म, ठीक है, रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा CaOH का होल 2, ठीक है। ये आपका है क्या, स्लेट लाइम या फिर लाइम वाटर, और ये आपका क्या है, क्विक लाइम, ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉर्म होगी, ठीक है। ये आपका एक रिएक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन एक और बात कर लेते हैं, अमोनिया गैस को, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनिया गैस को हम एसिड HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो आपका बनता है NH4Cl, क्या बनता है, NH4Cl, ठीक है। अब देखिए ये जो जनरली हमें मिलेगा, ठीक है, ये आपका अमोनियम, ठीक है, और ये आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका था। आइए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपको आगे बढ़ेंगे अच्छे अच्छे रिएक्शंस आपको और भी दिखते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फेरस सल्फेट को Fe2SO4, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली जब फेरस सल्फेट को आप हीट करते हैं तो वो टूटता है,
टूट के आपको दो गैसेस देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फेरिक ऑक्साइड को फॉर्म करवाते हैं Fe2O3, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला और एक आपका क्या मिला, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो आपका Fe2SO4 होता है, इसकी जो कलर होती है वो ग्रीन होती है, ठीक है। आफ्टर द हीटिंग, ठीक है, जब हम हीट देते हैं, हीट देने के दौरान ये टूटता है, ब्रेक डाउन करता है सिंपल सबस्टांसेस में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जनरली डिफाइन ही बोला जाए तो क्या होता था कि a bigger substance decomposes into सिंपलर सबस्टांस, ठीक है। दो या दो से ज्यादा सबस्टांसेस में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन हुआ, अब जब ये हीट किया गया तो इसकी कलर में चेंजेस आ गए। अब ये कैसा कलर में हमें मिलेगा, ब्राउन कलर में, ठीक है। इसकी अगर हम नाम की बात करें तो फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3, ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड आपको फॉर्म हुआ। तो ये भी एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ऑलवेज आपको एग्जाम्स के पेपर में दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक लीड नाइट्रेट का एग्जांपल है। जब लीड नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, जनरली हीट करते हैं, ठीक है। तो हीट करने के दौरान ये क्या होता है, आपका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। जो ब्रेकडाउन होगा लीड नाइट्रेट का, ठीक है, पहले आपको क्या बनेगा, तो लीड आयोडाइड, लीड ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। उस लीड मोनोऑक्साइड बोलिए उसको, लीड मोनोऑक्साइड बनेगा, फिर नाइट्रोजन गैस आपको मिलेगा, फिर ऑक्सीजन फॉर्म करेगा, ठीक है। ये तीन चीजें आपको इस रिएक्शन में फॉर्म होती है। तीन बार छोटे छोटे सिंपल सबस्टांसेस में ये टूटता है। तो पहले आपको लीड मोनोऑक्साइड मिलेगा, फिर साथ में आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। कोई टेंशन। अब देखिए ये जो आपका पार्ट है, ये आपका क्या, लीड नाइट्रेट। अब ये जो लीड नाइट्रेट है ना, ये कलरलेस होता है। कैसा रहता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। अब जो ये लीड मोनोऑक्साइड हमें मिला, लीड मोनोऑक्साइड हमें मिला, ये जनरली इसका कलर कैसा होता है, तो ये मेनली येलो कलर में आपको दिखेगा, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन गैस है, इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन, ठीक है, लाइटेड ब्राउन आप कह सकते हो, ब्राउन कलर में ये आपको मिलेगा, ठीक। आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन को करते हैं, एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट एक डिकम्पोजिशन से रिएक्शन देखते हैं। यहां पे हम AgCl, ठीक है, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है, इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में क्या किए, रिएक्ट करवा। जब AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये दो भागों में टूटता है, Ag+Cl2, ठीक है, दो भागों में टूटा। ये जो पार्ट हो गया ये सॉलिड हो गया, और ये जो पार्ट है ये गैसेस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसको बैलेंस भी करना जरूरी है, क्लोरीन 2 तो इधर भी 2 लगाइए और यहाँ पे भी 2, तो ये आपका बैलेंस भी हो गया, ठीक है। अब ये जो AgCl है, ठीक है, ये जनरली आपको व्हाइट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में आपको मिलता है, व्हाइट फॉर्म में रहता है, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शंस, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट होता है तो इसका कलर थोड़ा चेंज होता है और ग्रेइश व्हाइट हो जाता है, ठीक है। ये किस कलर में हो जाता है, ग्रेइश व्हाइट। और ये जो क्लोरीन आपको मिलेगा ना, इसका कलर थोड़ा सा येलो आपको दिखेगा, ठीक है, येलोइश ग्रीन इसको भी बोला जाता है, ठीक है, इस कलर में आपको ये दिखेगा, ठीक है। अब देखिए जो Ag है इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपको Ag का यूज, इस रिएक्शंस को हम यूज करते थे, ठीक। फिर AgBr सेम चीज, इसको भी सनलाइट के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवाइएगा, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद ये भी Ag सॉलिड और Br2 बनाएगा गैसेस की, ठीक है। ये चीज फिर से आपकी फॉर्म होगी। तो AgBr का जो कलर होता है वो आप थोड़ा सा लाइट येलो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये येलो, ये आपको फिर से ग्रेइश व्हाइट के फॉर्म में ही मिलेगा,
और जो Br2 का जो रंग होता है ये आपका ब्राउन कलर होता है, ठीक है। थोड़ा सा ब्राउन रेड आपको दिखेगा, रेड ब्राउन दिखेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा रेड ब्राउन दिखेगा, ठीक है। और इसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट एंड मतलब इस AGBR की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका भी हम लोग यूज व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में ही करते हैं, ठीक। ठीक है, कोई टेंशन। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। आपका एक रिएक्शन है कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवा दे रहे हैं आयरन से। किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, आयरन से। ये जो कॉपर सल्फेट है ये एक्वस सॉल्यूशन है। किस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन। देखिए ये जब रिएक्ट करेगा तो ये 2+, ये 2-, ये भी 2+, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये 2+ वाला ये 2- के साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, FeSO4। बचा क्या हमारे पास, Cu, ठीक है। अब देखिए ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो आप बोलोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब ये जो ब्लू मतलब कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन था, इसका जो आपका कलर होगा वो ब्लू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये जो आपका आयरन है वो किस फॉर्म में रहता है, ग्रे कलर में रहता है, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन ये चीजें आपको चेंज होती है और ये जो आपको मिलता है ये ग्रीनिश पार्ट में आपको मिलता है, ग्रीन कलर में ये चीज आपको दिखती है। और जो कॉपर का जो रंग होता है वो रेड ब्राउन हो जाता है। इसकी एक एक्टिविटी भी है, देखिएगा NCERT में एक्टिविटी भी दे रखा है। जनरली क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट होता है, आयरन के जब प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो उस पर एक आपका लेयर चढ़ जाता है जो आपका ग्रीनिश कलर का होता है और आपको कॉपर डिस्प्लेस कर जाता है, ठीक है, जो कि रेड ब्राउन होता है। आइए एक दो तीन और रिएक्शंस आपको मैं करवा देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। आपका सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 जो एक्वस सॉल्यूशन में है इसको रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर के साथ, ठीक है। तो आफ्टर द रिएक्शन अब देखिए Ag टूटेगा प्लस में, NO3 माइनस में, ये 2+ होता है, ठीक है, जनरली 2+ वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा तो ये 2+ ये NO3 के पास चला जाएगा, तो रिएक्शन जो बनेगा वो CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है। और आपका रिलीज क्या करेगा, Ag, ये सॉलिड फॉर्म में आपको रहेगा, ठीक है। ये जो चीजें मिलेंगी वो आपका एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसका अगर हम कलर की बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम कलर की बात करें, इसकी कलर की बात कर रहे हैं तो ये जो पार्ट होता है ये आपका कलरलेस होता है। ये कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन में कलरलेस ये होता है, ठीक है। ये जो आपका पार्ट है कॉपर का ये आपका रेड ब्राउन होता है, पहले भी बता रखा था। अब ये जो हमें कॉपर नाइट्रेट मिल रहा है इसके रिएक्शन के बाद जनरली क्या होती है कि ये जो सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन ये आपका ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ये जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर में चेंज कर जाता है, ठीक है। और ये जो आपका Ag था, ठीक है, ये तो आपको पता ही है किस कलर में मिलता है, ग्रेस वाइट कलर में आपको ये फॉर्म होता हुआ दिखता है, ठीक है। जनरली इस रिएक्शन में होता क्या है, तो इस रिएक्शन में जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है, उसमें हम कॉपर कुछ ऐड कर दिए, जनरली सॉलिड कॉपर आपको कुछ उसमें ऐड कर दिए, तो वो कॉपर जो होते हैं वो इस एक्वस सॉल्यूशन NO3 के साथ मिलके आपका एक कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करवाते हैं, ठीक है। और जो Ag होता है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जनरली आप क्या देख रहे हैं, ये जो रिएक्शन है ये पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस करना हो तो सैलिस मेथड के थ्रू भी बैलेंस कर सकते हैं, नॉर्मल भी आप मेथड यूज करिएगा उसमें भी ये बैलेंस हो जाएगा। जैसे NO3 यहाँ पे होल ट्वाइस है तो हम यहाँ पे 2 लगा दें, तो Ag हमें कितना मिला 2, तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, तो Ag भी बैलेंस है। कॉपर सिंगल था, कॉपर सिंगल है, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो आप जैसे ही मेथड यूज करें, सैलिस मेथड के थ्रू करें, नॉर्मल मेथड के थ्रू करें, सारा आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और रिएक्शंस आपके सामने करवा देता हूँ। PbNO3 होल 2,
ये आपका क्या है, लीड नाइट्रेट, ठीक है। इसको एक्वस सॉल्यूशन को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, बहुत ही फेमस रिएक्शन है पोटाशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यहाँ पे आयंस की एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा इसकी तो 2 प्लस वैलेंसी, इसकी -1, यहाँ पे प्लस और ये माइनस। अब यहाँ वाला प्लस इस माइनस वाले के साथ चला जाएगा और यहाँ वाला प्लस इस माइनस के साथ चला जाएगा। तो हमें बनेगा क्या, PbI2 और KNO3, यही बनेगा, यही बनेगा। क्या बनेगा, PbI2 और KNO3। ये जनरली जो होता है, ये आपका जो होता है, ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये जो आपका KNO3 है, ये एक्वस सॉल्यूशन में आपको मिलेगा, ठीक है। ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन में था, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन में था। तो ये एक एग्जांपल भी हो गया किसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये आपको एक एग्जांपल मिल गया। एक लास्ट, एक और मैं बहुत ही फेमस आपका ये भी है, आपने कोरिजिन पढ़ा होगा, ठीक है, रस्टिंग पढ़ी होगी। तो कोरिजिन में जनरली होता क्या था कि कोरिजिन में जनरली आपका क्या होता था कि आयरन था, आयरन आपका धीरे धीरे रस्ट होता है। तो रस्टिंग होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, तो एयर होता है और एयर में कुछ मॉइस्चर्स, नमी होती है और दोनों के प्रेजेंस में मिलके आयरन क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे आयरन है, इस चीज को रस्ट होने के लिए आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, साथ में आपका कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी आपका यहाँ पे हो, ठीक है। और जनरली जब ये तीनों चीज मिल जाता है तो आपका बनता है Fe2O3, ठीक है। ये आपका क्या है, Fe2O3, ये आपका आयरन ऑक्साइड है, लेकिन इसके साथ कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी होते हैं, ठीक है। इसी के कारण इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, या फिर इसी चीज को आप क्या बोलिए, रस्टिंग, यही चीज होती, ठीक है। अब देखिए बात रही कि इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं है, तो इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए आयरन कितना है, 2, तो यहाँ पे भी कितना लगाना पड़ेगा, 2। ऑक्सीजन आपको कितना दिख रहा है, 2, और इधर कितना दिख रहा है, 3। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको इक्वेशन बैलेंस दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा सैलिज मेथड को भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए इधर ऑक्सीजन आपके कितने हो रहे थे, 3, 2, 5, 1, 6, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से मैं इसको कर देता हूँ। ये लास्ट वाला ऑक्सीजन हमने नहीं देखा था, फिर से मैं इसको कर देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, मैं उस वाले ऑक्सीजन को नहीं काउंट कर पाया था। इधर भी ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, तो 1 का डिफरेंस है, और जब भी 1 का डिफरेंस आपको दिखे तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें आयरन को बैलेंस करना है, तो सेम चीज यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 था, हाइड्रोजन 2 है बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात होती है तो ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 4 है, तो ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 से, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को आप मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, मैं बार बार सैलिस मेथड में कह चुका हूँ कि एलिमेंट्री स्टेट में जो ऑक्सीजन होते हैं उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, उसको उसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो मिलेगा 4Fe प्लस O2 प्लस 2x डॉट H2, तो यहाँ पे ये 2 है तो यहीं पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, यहीं पे हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब 2 लगाएंगे, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगी तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए Fe कितना हो गया, 4 हो गया। मैं इसको पूरा कर देता हूँ। अब जो चीजें आपको मिली वो मिली 2Fe2O3 डॉट XH2O।
अब देखिए क्या आपका पूरा इक्वेशन अभी बैलेंस हो गया? तो आप देखिएगा नहीं, अभी पूरा इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ। जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन की बात होती है तो 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पे आपको 2 मिला है, यहाँ पे इसको 6 करना पड़ेगा तब आपका ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। Fe कितना है 4, इस साइड में Fe कितना है 4। फिर आपका क्या बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी उतना ही जितना इस साइड है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंस आपके इक्वेशन थे सारे इक्वेशंस हमने करवा दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको इससे एग्जाम्स में बहुत मदद मिलेगा। तो पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिए और शेयर बटन पे भी क्लिक करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।